हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता अकाउंट्स एंड टैक्स कंसल्टेंट में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए आज के विषय के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा जीएसटी के ऊपर। आज हम जीएसटी के बारे में चर्चा करेंगे। जीएसटी क्या होता है? दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स which has replaced many indirect taxes in India such as the excise duty, VAT, service tax, its। दोस्तों, इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। जीएसटी से पहले हमारे ऊपर बहुत सारे टैक्स लगते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स। इन सब को मर्ज करके, इन सब को मिला के एक टैक्स बनाया गया जिसे हम कहते हैं जीएसटी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप एक राज्य में किसी सेवा को या किसी वस्तु को लेते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, अगर वही सेवा और वही वस्तु किसी आप दूसरे राज्य में जाकर लेते हैं तो आपको वही टैक्स देना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने स्टेट चेंज किया तो आपका रेट भी चेंज हो जाएगा। जो रेट डिसाइड हुआ है माल का या सेवा का, वही रेट रहेगा किसी भी राज्य में चले जाएं आप इंडिया के अंदर। दूसरा आता है हमारा दोस्तों टाइप ऑफ बिजनेस, नेचर। पहला है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर वो होते हैं जो कच्चा माल खरीदते हैं और उसको फिर तैयार करके मार्केट में आगे सेल करते हैं। दूसरा आता है हमारा ट्रेडर। ट्रेडर वो होते हैं दोस्तों जिनका काम होता है सिर्फ ट्रेडिंग का, यानी कि माल लिया फिर बेच दिया, माल लिया फिर अपना 100-200 रुपये मार्जिन रख के आगे बेच दिया। तीसरा आता है हमारा दोस्तों सर्विस। सर्विस में दोस्तों जैसे मोबाइल रिपेयरिंग की सर्विस होगी, रिचार्ज की सर्विस होगी, डिश की सर्विस हो गई। ठीक है। अगला आता है हमारा दोस्तों कंपल्सरी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना किसको मैंडेटरी हो जाता है? ए बिजनेस whose aggregate turnover in financial year exceed 20 lakh in case of service or 40 lakh for purchase and sale of goods has to mandatorily register under goods and service tax। यानी कि दोस्तों जिस भी व्यक्ति का, जिस भी बिजनेस का टर्नओवर अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है तो 20 लाख है, अगर वो माल को बेचता और खरीदता है यानी कि सिर्फ गुड्स में डीलिंग करता है तो उसका 40 लाख है। अगर इस लिमिट से ऊपर हो जाता है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। सर्विस के केस में टर्नओवर माना जाएगा 20 लाख रुपए और गुड्स के केस में माना जाएगा 40 लाख रुपए। इसके अलावा और भी केसेस हैं, अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। उनके विषय में हम आगे आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे कंप्लीट। तो दोस्तों जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? पहले आपको जो गवर्नमेंट की साइट है gst.gov.in पे जाना है। वहाँ से आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस करना है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट दोस्तों एप्लीकेंट ऑफ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल। बैंक डिटेल में आपको दोस्तों जैसे बैंक पासबुक हो गया, कैंसिल चेक या फिर बैंक स्टेटमेंट का फर्स्ट पेज। फिर देना है आपको दोस्तों एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपका जैसे रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्यूनसिपल खाता कॉपी और लास्ट में आता है दोस्तों आपका फर्म नेम कि किस नाम से आप अपना बिजनेस रन करना चाहते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद हमारे पास 15 डिजिट का एक यूनिक कोड आता है। व्हाट इज जीएसटी नंबर? दोस्तों जीएसटी नंबर हमारा 15 डिजिट का होता है, जिसमें जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट कोड होता है
किसी भी, यानी कि अगर मैं दिल्ली में हूँ, अगर मैं दिल्ली में जीएसटी नंबर ले रहा हूँ तो मेरा दिल्ली का स्टेट कोड लगेगा 07। अगर वैसे मैं हरियाणा में लेता तो मेरा स्टेट कोड चेंज हो जाता, वो हो जाता 06। नेक्स्ट 10 डिजिट रहेंगे मेरे पैन नंबर। जिस पैन नंबर पे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं उसका पैन नंबर आएगा। और जो लास्ट के 3 डिजिट है, इसमें से जो पहला न्यूमेरिक होता है वो हमारे पैन नंबर के जो 4 अक्षर होते हैं उनमें से एक होता है, और जेड और एस ये ऑटोमेटिक डिसाइड होते हैं। यानी कि हमारा 15 डिजिट का जीएसटी नंबर ऐसे तैयार होता है। स्टार्टिंग के 2 नंबर होते हैं स्टेट कोड, फिर 10 डिजिट पैन नंबर, और लास्ट के 3 डिजिट ये अपने आप लगते हैं, जिसमें से एक डिजिट तो हमारा पैन नंबर का जो 4 नंबर होते हैं उनमें से एक होता है। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा दोस्तों कि जीएसटी में रेट ऑफ टैक्स क्या क्या है, टाइप ऑफ जीएसटी रेट। जीएसटी रेट इन इंडिया फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज डिवाइडेड इनटू 4 स्लैब। दे आर 8%, 0% यानी कि नील रेट, जिसपे कोई टैक्स नील रेट है। फिर हमारा 5, 12, 18 और 28। मेजर जो हमारे टैक्सीज है यही रहते हैं दोस्तों, 0, 5, 12, 18 और 28। Additionally, those who are subject to the composition tax are required to pay GST at lesser or nominal rate. composition के अंदर जैसे 1.5%, 5% और 6% जो उनकी रेवेन्यू होती है उसके ऊपर चार्ज होता है कंपोजिशन के अंदर। उसके अलावा हमारे पास जीएसटी में 2 चीज़ और होती हैं जिसमें हमें टीडीएस और टीसीएस होता है, जिसका रेट ऑफ टैक्स होता है 2% और 1%, और जो हमारा लास्ट होता है वो हमारा होता है सेस। ठीक है। अगला आता है हमारा दोस्तों जीएसटी कितने प्रकार का होता है और यह कैसे कैसे लगता है। पहला है हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि सीजीएसटी। सीजीएसटी इज चार्ज्ड ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। अगर हमारी विद इन स्टेट सर्विस या फिर माल की सप्लाई होती है तो हमारा सीजीएसटी लगेगा। अगला आता है हमारा दूसरा दोस्तों स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एसजीएसटी। यह भी दोस्तों सीजीएसटी की तरह होता है और यह हमारे विद इन स्टेट ही लगता है। अगला आता है हमारा दोस्तों इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी। अगर हम अपने स्टेट से बाहर माल बेचते हैं या सर्विस देते हैं तो हमारा क्या चार्ज होगा, आईजीएसटी। चौथा है हमारा आता है दोस्तों यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो हमारे 7 यूनियन टेरिटरी हैं, अगर हम उसके अंदर माल बेचते हैं सर्विस देते हैं तो हमारा यूटीजीएसटी चार्ज होगा। ठीक है। पहला हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, ये 4 जीएसटी होते हैं हमारे जीएसटी के अंदर। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने 2000 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट खरीदा जिसपे मैंने 12% जीएसटी दिया, तो जो हमारा कैलकुलेशन होगी वो होगी 2000 के ऊपर हम 12% कैलकुलेट करेंगे, हमारा बनेगा 240 रुपये। तो 2000 टैक्सेबल वैल्यू प्लस 240, टोटल इनवॉइस वैल्यू होगी मेरी 2240 रुपये। चलिए आगे समझते हैं इसको। अगर मैं परचेज करता हूँ तो जो हमारा परचेज के ऊपर जीएसटी लगता है तो वो हमारे लिए रहेगा इनपुट जीएसटी। ठीक है। टैक्सेबल वैल्यू, इनपुट जीएसटी, फिर टोटल वैल्यू। देन आता है हमारा दोस्तों सेल। अगर मैंने 2000 रुपये में माल लिया है और मैं उसको आगे 200 रुपये मार्जिन के ऊपर बेचता हूँ तो मेरा जो 200 रुपये का मार्जिन मैंने एक्स्ट्रा लिया है उसके ऊपर मेरे को 12% जीएसटी चार्ज करना होगा। और जैसे जैसे मैंने परचेज किया तो 240 रुपये मैंने जीएसटी पे किया, और जब मैं उसको सेल करूँगा तो मैंने 264 रुपये जीएसटी आगे से चार्ज किया। ठीक है। मैं ये जो आगे से जीएसटी रिसीव किया है मैंने, इसको मैं आगे गवर्नमेंट को पे करूंगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, दोनों में क्या डिफरेंस है। इंट्रा स्टेट होता है दोस्तों अगर हम कोई भी सर्विस या माल अपने राज्य में ही देते हैं तो वो होगा हमारा इंट्रा स्टेट। उसमें जो हम जीएसटी चार्ज करेंगे वो रहेगा एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। अगर उसी माल और सर्विस को हम अपने
जो राज्य है उससे बाहर सेल करते हैं तो हमारा जो लगेगा IGST लगेगा वो, ठीक है। तो अगर विद इन स्टेट है तो हमारा SGST और CGST, अगर अपने राज्य से बाहर है तो हमारा लगेगा IGST। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत कि भी GST क्या होता है और कैसे कितने GST रेट हैं, क्या क्या GST के प्रकार हैं, GST रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन आगे बढ़ता रहे और मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।